सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एची अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 486 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर युआन को दिखाया जाता है, जो कि ज़ुफेन से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट रूमर के बारे में बताता हूँ, जो कि तुम्हारी शायद थोड़ी मदद कर सकता है। और इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ और सिर्फ हायर अप्स को ही पता है, जबकि मुझे भी इस बारे में तब पता चला जब मैं एक अल्केमिस्ट के यहाँ पे उसके लिए एक काम किया करता था। तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो सीक्रेट ड्रैगन वेन सोल के बारे में है। तो ड्रैगन वेन सोल के बारे में सुनने के बाद तो ज़ुफेन भी शॉक होते हुए एल्डर युआन से पूछता है कि क्या ड्रैगन वेन सोल के बारे में? तुम्हारा सीक्रेट का मतलब 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी से है क्या? तो अब एल्डर युआन भी हंसते हुए कहते हैं कि 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी वो तो ड्रैगन वेन सोल की पावर के लिए एकदम वेस्ट है। तो ये सुनकर तो फिर ज़ुफेन भी काफी ज्यादा सीरियस होते हुए एल्डर युआन से पूछता है कि आखिर आपके कहने का क्या मतलब है? तो तभी एल्डर युआन कहते हैं कि किसी की भी बॉडी में जब एक साथ 9 ड्रैगन सोल्स होती हैं, वो इथेरियल स्टेज पर होते हुए इन 9 ड्रैगन सोल्स के टॉर्चर को सहन कर लेता है, तो वो 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी को अचीव कर लेता है और वो उसी टाइम पर इथेरियल स्टेज पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बात को चुनना बिल्कुल ही वेस्ट है, क्योंकि इससे उसकी सोल एक अर्थ ड्रैगन की सोल बन जाएगी। और जब आप एक दूसरे इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से मिलेंगे, तो उसके मुकाबले में आपकी बॉडी तो टफ हो जाएगी, लेकिन आपकी सोल उससे कमजोर होगी। और ड्रैगन वेन सोल को यूज करने का इससे अच्छा रास्ता ये है कि उन 9 ड्रैगन्स को 10 ड्रैगन सोल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये अर्थ ड्रैगन सोल से प्राप्त कर सकने वाली किसी भी चीज से बिल्कुल परे है। इन सोल्स का नेचुरली ऑरा किसी दूसरे की सोल्स को बड़े ही आसानी से दबा सकता है और लड़ाई को बहुत ज्यादा आसान बना सकता है। रूमर ये है कि अर्थ ड्रैगन सोल सबसे ज्यादा टॉप सोल है, लेकिन इन दोनों ही अटैक्स में थोड़ी कमी है और उनमें से एक सिर्फ 2 ही लेयर्स को स्किप कर सकता है, जबकि हेवन ड्रैगन सोल 5 लेयर्स को स्किप कर सकता है। तो अब द एल्डर युआन की ये सारी बातें सुनने के बाद तो ज़ुफेन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है 10 अर्थ ड्रैगन सोल्स हेवन ड्रैगन सोल की ओर ले जाती हैं। मैंने तो आज से पहले इस बारे में कभी नहीं सुना, और ना ही मुझे इसके बारे में बुक ऑफ एस्पर 9 सीक्रेट्स ऑफ सोवेरियन में इसके बारे में कुछ भी पता चला। लेकिन रुको जरा, एक स्टोरी तो है जो कि ट्रू ड्रैगन सोल से ही रिलेटेड है। सीक्रेट डोमेन ड्रैगन रेस के पास एक ड्रैगन टॉम है, जहाँ पे की ड्रैगन्स की सारी पीढ़ियों को दफनाया गया है, और उन ड्रैगन्स की पावर बेहद ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और सोल्स को रिफाइन करने के लिए इसका उपयोग करने से एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन सोल अपनी शेप लेती है। लेकिन वो जगह ड्रैगन रेस की सबसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और वहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के अलावा इसके अलावा तो वहाँ पे किसी और के जाने की हिम्मत करना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि वो खुद से मरने की इच्छा कर रहा है। लेकिन एल्डर युआन के शब्दों के हिसाब से हेवन ड्रैगन सोल को पाना ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ड्रैगन टॉम के ड्रैगन पावर्स को रिफाइन किया जा रहा है। अब जब ज़ुफेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी एल्डर युआन ज़ुफेन से आगे कहते हैं कि वो 10th ड्रैगन हेवेंस को भी खोल सकता है, और इथेरियल स्टेज में एंटर करने का समय अगर 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी की टफनेस का अभाव रहता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इथेरियल स्टेज में सोल को ही काउंट किया जाता है। और हम जिस वेस्टर्न लैंड में रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ डबल ड्रैगन सेक्ट के उत्कर्ष डबल ड्रैगन ही हेवन ड्रैगन सोल को प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। तो अब इधर एक्सीलेंट डबल ड्रैगन यानी कि उत्कर्ष डबल ड्रैगन के बारे में सुनकर ज़ुफेन भी शॉक होते हुए कहता है, क्या एक्सीलेंट डबल ड्रैगन? ऐसा लगता है कि ये डबल ड्रैगन गैदरिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सुन एल्डर युआन भी हंसते हुए कहते हैं कि डबल ड्रैगन गैदरिंग कुछ ऐसा है जिसे कि डबल ड्रैगन मैनर के द्वारा ही स्थापित किया गया है, और आपको समय आने पर इसके महत्व का पता चल ही जाएगा। और एक्सीलेंट डबल ड्रैगन मैनर का लीडर है, और चाहे 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी या फिर 10 ड्रैगन्स ओपनिंग द हेवेंस, वो सभी के सबसे हाईएस्ट मार्शल आर्ट का सोर्स है, और इन्हें वेस्टर्न लैंड का सबसे टॉप करना ये कोई फालतू नहीं है। तो ये सुन फिर ज़ुफेन एल्डर युआन से पूछता है कि तो फिर वैन केनशियन के बारे में क्या? तो क्या वो वेस्टर्न लैंड में सबसे ज्यादा बेस्ट नहीं है? तो ज़ुफेन के मुंह से ये नाम सुनकर के फिर एल्डर युआन में हंसते हुए कहते हैं कि डान केनशियन वो उनका एकमात्र इकलौता डिसाइपल है। तो ये सुनकर तो ज़ुफेन और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या डान केनशियन डबल ड्रैगन मैनर से ही आता है? तो एल्डर युआन बताते हैं कि वो दोनों दूरदर्शी थे, और उन्होंने कभी भी अपना कोई डिसाइपल नहीं बनाया, यहाँ तक कि अदर वर्ल्ड टैलेंट्स को भी उन्होंने सिर्फ गाइड ही
किया और उनका एकमात्र एक्सेप्शन सिर्फ डैन केंशन ही था। डैन केंशन जैसे जीनियसिस मिलियंस ऑफ सालों में एक बार दिखाई देते हैं, क्योंकि अपने प्योर हार्ट और सोल दोनों को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसने अपने मास्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया और वेस्टर्न लैंड में सबसे ज्यादा बेस्ट बन गया। लेकिन एक बार एक विवाद के कारण वेस्टर्न लैंड में केओस फैल गया और डैन केंशन बिना कुछ कहे चला गया। इसी वजह से इस वेस्टर्न लैंड में अब सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सीलेंट डबल ड्रैगन है। एक्सीलेंट डबल ड्रैगन तो शायद ये टाइटल भी नहीं चाहेगा और एक ऐसे एक्सीलेंट अमेजिंग डिसाइपल को खोने के बाद वे शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो अब ये सब सुनने के बाद में फिर ज़ूफेन भी कहता है बहुत कम लोग होते हैं जो कि कठिन परिस्थितियों में भी एक हीरे को देख पाते हैं, जबकि टैलेंट को परखने वाली ट्रू आइज भी शायद सबसे चमकदार रतन भी नहीं ढूंढ पाती। तो अब ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में एल्डर जुआन भी हल्की सी स्माइल करते हैं, जिसके बाद एल्डर जुआन आगे ज़ूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, पिछली बार आपके पास ड्रैगन वेन सोल को देखकर मैंने ये अनुमान लगाया था कि आप 10 ड्रैगन ओपनिंग्स को प्राप्त करना चाहेंगे। वैसे तो इस चीज में खतरा बहुत है, यहाँ तक कि ड्रैगन्स की पावर से आपकी सोल भी डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ सकती है, लेकिन आपके टैलेंट के हिसाब से आप इसे ट्राई तो कर ही सकते हैं। और ये तो काफी सौभाग्य की बात है कि आप प्रोफाउंड हेवन स्टेज पर हैं और आपको इथेरियल स्टेज तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। आप तो बस 10 ड्रैगन सोल को गैदर कीजिए। तो ये सुन फिर ज़ूफेन कहता है कि मेरे पास तो बस 9 ही है। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो एल्डर जुआन बेहद ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। हैरान होते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास 9 अर्थ ड्रैगन सोल्स हैं? तो ज़ूफेन कहता है कि हाँ, वो सभी के सभी मेरी बॉडी में समा गईं और अब मुझे बस 10वीं ड्रैगन सोल लेनी है और देखना है कि क्या 10 ड्रैगन ओपनिंग्स द हेवेंस वर्थ इट है कि नहीं। तो तभी एल्डर जुआन भी कहते हैं तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर 9 ड्रैगन सोल्स हैं, लेकिन फिर भी तुमने अब तक उन्हें रिफाइन नहीं किया, तो क्या कहीं आपको उनके द्वारा डिवोर किए जाने का डर है? तो एल्डर जुआन की ये बात सुनने के बाद में तो ज़ूफेन अपनी चुटकी बजाते हुए अपनी अशूरा ब्लू फ्लेम को एल्डर जुआन को दिखाते हुए कहता है कि क्या कह रहे हो, मैं डर गया? किसके द्वारा? उन कायर छिपकलियों के द्वारा। ये देखिए मेरे पास ये फ्लेम्स हैं और ये वही चीज है जिसका कि मैंने उन्हें कुचलने के लिए यूज किया था। तो ज़ूफेन के पास उन अशूरा फ्लेम्स को देख अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके की अशूरा ब्लू फ्लेम्स हैं जिन्होंने कि उन अर्थ ड्रैगन सोल्स को भी शांत होने पर मजबूर कर दिया है। उसने अपनी बॉडी का यूज 9 ड्रैगन सोल्स को कैद करने के लिए किया है, लेकिन भले ही पिंजरा कितना भी ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, उनके लगातार हमला करने की वजह से वो एक दिन ढह ही जाएगा। जबकि इधर ज़ूफेन एल्डर जुआन को बताता है कि मुझे ये 9 ड्रैगन सोल्स टियान्यू में किसी 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी आर्ट को ट्रेन करने वाले बंदे से मिली। मैं 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी का उपयोग करके इथेरियल स्टेज में एंटर करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने बाद में इस बारे में सोचना बंद कर दिया कि इस चीज से मेरी कल्टीवेशन अनस्टेबल हो जाती। लेकिन अब जब मैंने आपसे 10 ड्रैगन ओपनिंग्स द हेवेंस के बारे में सुना है, तो अब मैं अपने इस इंतजार करने वाले डिसीजन के ऊपर बेहद ही ज्यादा खुश हूँ। इधर तो ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में एल्डर जुआन तो फिर से अपने मन में कहते हैं हालांकि ज़ूफेन ने 9 ड्रैगन सोल्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया है और उन्हें अपने नुकीले दांतों और क्लास में बांध दिया है, और इस बारे में तो इमेजिन करना ही बेहद ज्यादा मुश्किल है कि कोई एक्चुअली में 9 ड्रैगन सोल्स को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है। ये सब सोचने के बाद फिर एल्डर जुआन ज़ूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, आपकी दूरदृष्टि मेरी जानकारी से भी परे है, और अगर आपकी जगह पर मैं होता तो मैं कब का इथेरियल स्टेज में एंटर करने के बारे में ट्राई कर चुका होता। एल्डर जुआन के मुंह से अपनी तारीफ सुन ज़ूफेन भी खुश होते हुए उनको शुक्रिया करता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। फिर हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि वेनरेबल सी के मेंशन में वेनरेबल सी गुस्से में अपने कफ को तोड़ देते हैं। उन्हें पता चलता है कि वेनरेबल की और वेनरेबल बाई ने उन्हें धोखा दे दिया है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो कमीना वेनरेबल की और वेनरेबल बाई, वो कमीने हमें छोड़ करके हमारे पास से चले गए और उस डैम पब्लिक लेबर ऑफिस में ज्वाइन हो गए। अब तभी उनके पीछे खड़े ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं कि इंटरसेक्ट का राइज और फॉल करना हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि वो दोनों हमसे नफरत कर सकते हैं, अगर वो आखिर इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि वो लोग उस बड़ी पिक्चर को भी नहीं देख पा रहे हैं। इधर तभी उन लोगों के पीछे सेकंड एल्डर भी आ जाते हैं और चिल्लाते हुए उन लोगों को बताते हैं कि जो सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष बदल चुके हैं वो अभी भी उन अभागे वेनरेबल्स के साथ बंधे हुए हैं, जबकि क्विलिंग, यूलिंग और कुछ अदर नोन डिसाइपल्स उन्होंने सीक्रेटली तौर पर ऑर्गेनाइज्ड होकर कार्रवाई करने के लिए सही समय का इंतजार किया। इस तरीके से उन्होंने भी हमारे साथ एक बड़ा खेल खेल लिया। तो ये सुन वेनरेबल से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर अब स्पष्ट बात कहने का क्या फायदा है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उन सभी लोगों को ये सब करने के लिए प्रेरित किसने किया है और
और ये आखिर इतने लंबे समय से गुप्त रहा है कि इसे पहले से ही सोच समझ करके किया गया है। लेकिन सेक्ट लीडर के कैरेक्टर के ऊपर सेक्ट में पूरी नजर रखी जाती है और आखिर कोई भी बेल के साथ खेलना, उससे अपने ऊपर सींग मरवाना क्यों ही चाहेगा। वो हमेशा से ही कठोर परिश्रम के साथ काम करता है और सब टाइटल्स को त्याग देता है। तो फिर आखिर उन्हें इस रास्ते पर लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, उसे जल्द से जल्द ढूंढिए। तो उधर वेनरेबल सी की ये सारी बातें सुनने के बाद में सेकंड एल्डर उन्हें बताते हैं कि वेनरेबल सी, मैंने सुना है कि वो सेक्ट लीडर नहीं है जिन्होंने कि उन्हें ये काम करने के लिए प्रेरित किया है। वो पर्सन तो जू फेन है, जिसे कि सभी लोग स्टीवर्ट जू कहते हैं और वही उस एलाइट लेबर ऑफिस का फाउंडर है। तो अब इधर जू फेन का नाम सुनकर तो वेनरेबल सी बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं कि वो जू फेन फिर से। वेनरेबल सी के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब आपको इसका अगला एपिसोड तो कल ही देखने को मिलेगा। फिलहाल जिन लोगों ने भी मेरी नई सीरीज के दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग एक बार जाकर के उन दोनों पार्ट्स को जरूर देख लें। और इसी के साथ गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करता हूँ तो मैं इस सीरीज को अपने दूसरे चैनल एजी मांगा वर्ल्ड पर आगे कंटिन्यू करूंगा, जिसका कि लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। क्योंकि यू नो गाइज ऐसी सीरीज पर स्ट्राइक का ज्यादा खतरा रहता है। तो ठीक है, बस फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई है तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।